ये कोई गठबंधन न ठीक है छोरा, कोई गठबंधन नहीं है, ये चोर चुहार है, तमाम लहर है बीजेपी के। अब ओला चिंता तो न करा। 2024 का चुनाव सर पे है, किस पार्टी को देख रहे हैं? हम तो फिलहाल बीजेपी को देख रहे हैं। कांग्रेस को तो 70 साल से मौका दिए थे सर। बीजेपी 10 साल में जितना काम किया उतना कांग्रेस कहाँ किया। चोर है करे, दल बदलू है का नाम लालू जी ना कहे, पलटू महाराज। तो हवा एक बार मोदी जी का चला है तो अभी तक चल ही रहा है। हम उम्मीद में है कि कोई नया भी बने। देखिए कोई भी कंट्री है ना 50-50 पे चलना चाहिए। एक मुफ्त सरकार अगर रही 100% एक ही टीम से खेल रहा है कोई, तो फिर मैच देखने में मज़ा नहीं आता। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और 2024 के लोकसभा चुनाव को मामूली 4-5 महीने रह गए हैं। ऐसे में हम बात करेंगे लोगों से कि आखिरकार बिहार के लोग जो हैं वो किस सरकार को 2024 में समर्थन करने जा रहे हैं, कौन सी सरकार जो है वो किस परिस्थिति में 2024 का चुनाव लड़ने वाली है। इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। आइए बातचीत करते हैं लोगों से। क्या नाम है भैया आपका? नीतीश शर्मा। तो नीतीश जी, 2024 का चुनाव सर पे है, किस पार्टी को देख रहे हैं? हम तो फिलहाल बीजेपी को देख रहे हैं। बीजेपी को ही। अच्छा, जो विपक्ष है इंडिया महागठबंधन, उसको कैसे देख रहे हैं? वो है ठीक है, लेकिन अभी बीजेपी जो काम किया उसके टक्कर में तो कोई नहीं है। उसके टक्कर में नहीं है? नहीं। आपको नहीं लगता 10 साल मौका दे दिए बीजेपी को, तो अब कुछ कांग्रेस को भी देना चाहिए? कांग्रेस को तो 70 साल से मौका दिए थे सर। बीजेपी 10 साल में जितना काम किया उतना कांग्रेस कहाँ किया। अच्छा, आप लोगों का मुद्दा क्या रहने वाला है? कुछ नहीं हुआ को रोजगार मिले, मेन मुद्दा तो वही है। बिहार में रोजगार किसने दिया? बिहार में तो नीतीश कुमार ने काम किया बहुत। तो नहीं लगता नीतीश कुमार इंडिया महागठबंधन के हिस्सा मिलना चाहिए? मिलना है, लेकिन नीतीश कुमार स्टेट लेवल तक सही है, सेंट्रल नहीं। सेंट्रल ठीक नहीं है ना। चलिए, क्या नाम है भैया आपका? प्रशांत। तो प्रशांत जी, किसको देख रहे हैं 2024? बीजेपी। बीजेपी के क्यों? तमाम लहर है बउआ, तमाम लहर है बीजेपी के। अब ओला चिंता तो न करा, कहीं को चिंता न करा। भगवान उन सत्य का विजय हमेशा हुआ है और होगा। नहीं तो आपको नहीं लगता इंडिया महागठबंधन भी ठीक है? ये कोई गठबंधन न ठीक है छोरा, कोई गठबंधन नहीं है, ये चोर चुहार है। चोर चुहार है। नीतीश कुमार चोर है करे, दल बदलू है का नाम लालू जी ना कहे, पलटू महाराज से पलटू महारा है। पलटू महाराज है? हाँ, चलिए, पलटू महाराज बोल रहे हैं नीतीश कुमार को। ना सही बोल रहे हैं। सही मतलब ठीक है, रोड को लेकर बहुत अच्छा काम किए हैं। पहले रोड इतना बेकार रहता था, सोचते थे लोग किस रोड से जाए, किस रोड से टाइम बचेगा। अब तो रोड इतना सारा है कि सोचते हैं लोग किस रोड से अब निकला जाए। इतना अच्छा रोड है। अब फ्लाईओवर ये सब लेके भीड़ बहुत कम हुआ है पटना में। पहले तो इतना जाम लगता था कि अगर पटना से निकलो अगर हाजीपुर के लिए तो 4 घंटा पटने में रह जाते थे लोग। तो किसको देख रहे हैं? नीतीश कुमार ठीक है? स्टेट लेवल पे तो ठीक है, सेंटर में नहीं। सेंटर में बैठने के लिए कुछ चाहिए जो एकदम पावरफुल हो, जो दिमाग से तेज हो। उन लोग से तो एक स्टेट सही से हैंडल तो नहीं हो रहा है, तो सेंटर क्या ही हैंडल करेगा लोग। उतना अच्छा से नहीं हैंडल हो रहा है। केवल ट्रांसपोर्ट मोड को अच्छा कर देना सब चीज़ नहीं होता है। अब देखिए कि इस बार भी PSC टीचर का एग्जाम हुआ है, कैसे कैसे एकदम हाथों हाथ लेटर दिया गया, जॉइनिंग लेटर। ऐसा कभी होता है? ऐसा करके आप सोच रहे हैं कि संभाल लिया जाएगा अपने स्कूल को। और सरकारी स्कूल आप भी जानते हैं किस किस चीज़ के लिए यूज होता है, उस सबको ठीक कर लिया जाएगा एजुकेशन लेवल पे। एजुकेशन लेवल तो नहीं है ठीक होने वाला है ऐसे। आपको नहीं लगता है कि BPSC में तो कुछ हुआ भी है? केंद्र सरकार आप लोगों को कितना रोजगार? हाँ, रोजगार का बात नहीं कर सकते, लेकिन अगर ऐसे देखिए तो अपना अगर शुरू करना लाइक अपना कंपनी है, इस सब के हिसाब से देखिए तो उसी के थ्रू बहुत ज़्यादा शुरू हो पा रहा है। सेंट्रल के थ्रू अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना सेंट्रल के थ्रू, क्योंकि डिजिटल वो किए। डिजिटलाइजेशन से इतना फ़ायदा हुआ कि आजकल हर कुछ डिजिटल हम लोग सीख सकते हैं और अपना स्टार्टअप खड़ा कर सकते हैं लोग। सब कोई फ्रीलांसर का काम कर रहा है। पहले तो ये पॉसिबल नहीं था 2G के नेटवर्क से। 4G 5G है, तब से फ्रीलांसर हम लोग काम कर रहे हैं लोग। मान लीजिए हम स्टूडेंट है तो स्टूडेंट बैठे बैठे भी हम काम कर रहे हैं। उनके अगर वो 4G नहीं लाए रहते तो हम टीचर का जॉब भी छोड़े अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर का 10th में करते करते ही। तो क्या लगता है आपको कौन सी पार्टी ठीक लग रही है? बीजेपी। बीजेपी। अच्छा, इतना आसान तरीके से आप लोग बीजेपी बोल रहे हैं, ये लोग भी बहुत मेहनत करता है। नहीं तो ये विश्वास है बीजेपी, मतलब विश्वास है बीजेपी। मेहनत तो हर युवा नेता करता है। इतना सारा युवा नेता तो आप क्या सबको चुन ही लीजिएगा? तो कुछ फेस देखिएगा ना, हर कॉलेज में 4 युवा नेता मिल जाएगा। चुनिएगा तो कोई अच्छे को ना, जो इसके पास पावर हो, जिसका हो कि हाँ मेरे लिए कुछ करे। आज पाकिस्तान में कैसे वोल्टी बने, तो सेंट्रल में तो चाहिए ही अच्छा।
मेरा नाम शिवम कुमार सौरभ हुआ। तो शिवम जी 2024 का चुनाव है, हाँ। तो क्या लगता है कौन सी पार्टी जीत रही है? बीजेपी। बीजेपी। हाँ। क्यों बीजेपी? बीजेपी देखा जाए तो अच्छा वर्क कर रही है। ये देखा जाए हर एक डेवलप, पहले देखिए हमारा गवर्नमेंट कैसे था, पहले था यही देख पटना में रहते थे हम लोग, चोर चोरी ये सब होता था, ठीक है, गुंडागर्दी होता था। अभी बहुत सारा चीज़ नॉर्मल चल रहा है, हर एक चीज़ तो है, एजुकेशन सिस्टम सही हो रहा है, तो हमें क्यों बीजेपी को लाए। तो जैसे पटना में फिलहाल देखिएगा स्थिति ठीक है, तो यहाँ पे तेजस्वी यादव की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, तो इन लोगों को भी तो क्रेडिट जाता है ना? जाता है क्रेडिट, ठीक है, लेकिन सेंट्रल में जिसकी गवर्नमेंट होती है ना उसको ज़्यादा क्रेडिट जाता है, ठीक है। यहाँ गवर्नमेंट यहाँ की भी सही है, तेजस्वी भी, हमारे लिए तो तेजस्वी सही है अभी, जो हमें नौकरी दे रही है, रोजगार दे रहा है, तो वो भी सही है। रोजगार के मामले में बीजेपी को कैसा? नहीं, रोजगार के मामले में बीजेपी नहीं कुछ खास कर पा रही है। तो फिर बीजेपी को क्यों आप लोग? क्योंकि देखिए बीजेपी को इसलिए देखिए, गरीबी पॉपुलेशन जैसे देख बढ़ रहा है उस तरह गरीबी बढ़ती जा रही है, लेकिन गरीबी को कंट्रोल कर रहा है बीजेपी, जिसको जो चीज़ का ज़रूरत है वो फुलफिल कर रहा है, तो वो तो इसके लिए तो वही चाहिए। रोजगार ही फैक्टर है, बट रोजगार की तरफ कोई प्राइवेट सेक्टर तो खुल रहा है ना, वहाँ तो रोजगार मिल रहा है, गवर्नमेंट ही नहीं ना रोजगार है, हमको प्राइवेट भी मिल जाए तो वो भी रोजगार ही एक तरह से, तो बस वो बीजेपी कर रही है, कंपनी आ रही है, हम लोग को रोजगार से कुछ तो मिल ही रहा है, तो सही है बीजेपी। 24 का चुनाव सर पे है, क्या लगता है कौन सी पार्टी आ रही है? जाहिर सी बात है, बिहार की बात कर रहे हैं? नहीं केंद्र की बीजेपी ही रहेगी। क्यों बीजेपी ही रहेगी? क्योंकि उन लोग का जो सोच समझ और जो टेक्निक है ना, जैसे कि आपको इंटरनेट पे भी बहुत सारा ऐड आता है, और प्लस आप टीवी भी ऑन करते हैं तो उनका मोदी जी का काम आता है। वो जो हवा एक बार मोदी जी का चला है तो अभी तक चल ही रहा है। हम उम्मीद में है कि कोई नया भी बने। देखिए कोई भी कंट्री है ना 50-50 पे चलना चाहिए। एक मुफ्त सरकार अगर रही 100% एक ही टीम से खेल रहा है कोई, तो फिर मैच देखने में मजा नहीं आता है। मजा नहीं आता है। ठीक है, ये पहला बात। तो आपको नहीं लगता है कि विपक्ष को मजबूत होना चाहिए? नहीं, विपक्ष को कम से कम एटलीस्ट 30-40% पे रहना चाहिए, इसलिए क्योंकि अगर एक राजा है वो सिर्फ अपना मन का काम कर रहा है ना, तो गलत काम भी कॉन्फिडेंस में करेगा, पब्लिक को उसको झेलना भी पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई टोकने वाला होता है कि नहीं यहाँ आप गलत हैं, तो वहाँ पर क्या है ना, कंट्री के लिए अच्छा। अब सपोज कीजिए हम है, ठीक है, एकलौता बेटा है, माँ बाप नहीं है, टोकने वाला कोई नहीं, तो हम कुछ भी करते रहेंगे और हर चीज़ को मानेंगे कि सही है क्योंकि हमको कोई टोक नहीं रहा है। लेकिन अगर मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरे दोस्त लोग हैं, तो हम लोग टोकेंगे, भाई तो यहाँ पर गलत है। तो अभी इंडिया में क्या नहीं चल रहा है, गवर्नमेंट को टोकने वाला कोई है भी तो उसको चुप करा दिया जाता है। अच्छा, गवर्नमेंट को अगर कोई टोकने वाला तो उसको चुप करा दिया जाता है, आपका क्या मानना है? ये बात सही है कि चुप कराया जा रहा है। जैसे कि अभी फ़िलहाल आप देख लें तो बहुत सारे लोकसभा के सांसद या जो भी उनको स्पेल कर दिया गया है सवाल पूछने के चलते, तो ये बात हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि रोका जा रहा है, दूसरे के बात को नहीं सुना जा रहा है। जैसे मीडिया में भी आप देख रहे होंगे एक तरफा सपोर्ट रह रहा है, जो बहुत कुछ छोटे छोटे मीडिया हैं या न्यूज़ चैनल हैं वही सपोर्ट कर रहे हैं जो विपक्षी है। अदरवाइज जितने जो राइट गोदी मीडिया एक टर्म दिया गया उस चीज़ के लिए, इस बात से एग्री करना पड़ेगा कि एक तरफा चल रहा है। अच्छा, रोजगार के मामले में केंद्र सरकार को कहाँ देख रहे हैं? रोजगार नहीं क्रिएट कर रही है, ये बात सही है कि जो रोजगार क्रिएट करना चाहिए था या जो उन्होंने वादा किया था वो नहीं हो रहा है। इससे युवा काफ़ी असंतुष्ट हैं। आप देख भी रहे हैं कि छोटा सा भी कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है, जहाँ पे 500 सीट के लिए एग्ज़ाम हो रहा है, वहाँ 5 लाख लोग बैठ रहे हैं। ट्रेनों में जो स्थिति देख रहे हैं, बस में स्थिति, बस स्टैंड पे, या अभी यहाँ देखिए सरकारी कोचिंग, आप पीछे देखिएगा सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करवाने वाली कोचिंगें हैं, वो पैसा बना रही हैं, यूथ जा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, पर उनको रोजगार नहीं, जा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है। केंद्र सरकार को रोजगार में कहाँ? देखिए रोजगार तो बात की बात है, पहले है ना आपको माइंड अपना सही रखना चाहिए। अगर रोजगार की बात होता है, सामने से कह दिया था पकौड़ा तलो, कचौड़ी तलो, वो भी एक रोजगार है। तो हर पकौड़ा तलने वाला और रिक्शा चालक को आप अगर कह रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, तो ये फिर आपका मेंटेलिटी पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क पैदा कर देता है कि आपका सोच क्या है। अगर आप चाहते हैं कि पूरा इंडियन सिर्फ पकौड़ा तले, भैया खाएगा कौन पकौड़ा? फिर सब पकौड़े तलेंगे तो खाएगा कौन? पता चलेगा खुद तल रहे हैं, खुद खा रहे हैं। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। सरकार देखिए, हम जॉब नहीं मांगते हैं, हम चाहते हैं कि ऐसा सिचुएशन आ जाए कि कोई गवर्नमेंट जॉब करे ही ना,
सब खुद में इतना सक्षम हो, काबिल हो कि सब खुद काम कर रहे हैं। ये नहीं कि गवर्नमेंट के भरोसे पर है ना। स्टार्टप इंडिया, मेक इन इंडिया वगैरह, वो सबको कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल है। देखिए, हम अभी तक 5 बार अप्लाई कर चुके हैं। 10 लाख वाला जो आया था SC ST के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, हमको आज तक नहीं मिला। ठीक है, हम IT प्रोफेशनल हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, 4-5 साल से कोशिश कर रहे हैं कि 10 लाख रुपये हमको मिल जाए और हम भी अपना कुछ चालू कर दें कंपनी, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पा रहा है। अब बताइए, हम अब क्या है ना, गवर्नमेंट ध्यान दे रही है कुटीर उद्योग वाले। अरे हम पढ़ लिए, हम कैसे करें? हम झाड़ू क्यों बनाएं? हम झाड़ू का फैक्ट्री क्यों लगाएं भैया? हम MCA कर लिए हैं, कोई मास्टर डिग्री लेने के बावजूद अगर हम झाड़ू बनाएं, पोछा बनाएं, कुटीर उद्योग करें, ठीक है ना, तो यहाँ पर प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। जो कम पढ़ा है उनके बारे में आप सोच रहे हैं, और जो पढ़ लिख के कम पढ़े से भी कम कमा रहे हैं उनके बारे में कौन सोचेगा? बीच वाला। हम लोग क्या है ना, चाय का दुकान खोल नहीं सकते, चाय वाला भी हमसे ज़्यादा कमाता है, लाख रुपया छाप देता है। हम 30,000 35,000 रुपये महीना पे काम करते हैं, हमसे कम पढ़ा लिखा हुआ है। ठीक है, इन लोग को टैक्स भी नहीं देना है, हम लोग को प्रोफेशनल टैक्स देना होता है। हम लोग को सैलरी भी मिलती है तो उसमें टैक्स काट के मिलती है, और हम लोग अलग से भी अगर फ्रीलांसिंग भी करते हैं तो हम लोग को वहाँ पर क्या प्रोफेशनल टैक्स देना होता है। ठीक है, तो ये लोग तो चलिए देखिए, जो निचले स्तर के हैं वो ठीक है, उनका चल रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट ध्यान देती है किसान पे। हम बोलते हैं, बुरा मत मानिए, ये मेरा सोच है। ठीक है ना, किसान के पास ज़मीन है एटलीस्ट, मेरे पास तो भैया वो भी नहीं है, मेरे पास तो ज़मीन भी नहीं है। अगर मैं नहीं पढ़ता और काम करना छोड़ दूं तो मेरे पास ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं है कि मैं रह भी सकूं, चाहे वहाँ भेड़ बकरी चला लूं। ठीक है, तो गवर्नमेंट किसान के बारे में सोचे, आर्मी के बारे में सोचे, गरीब के बारे में सोचे, लेकिन जो बीच के इंसान है जिनका क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना, मिडिल क्लास के लोग ही इंडिया चला रहे हैं। ठीक है, मिडिल क्लास के लोग ही इंडिया चला रहे हैं। कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो मीडिया के ऊपर या तमाम अपनी मशीनरी के ऊपर इस तरीके से पकड़ बनाई हुई है कि चुनाव जीतने में सक्षम है। वैसे इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष की भी कमजोरियां हैं। एक कमज़ोर विपक्ष लोकतंत्र के लिए